हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ यूट्यूबर सुल्तान। तो गाइस आज का जो टॉपिक है गाइस वो उन मकानों के हवाले से है जो कि मैं अपलोडिंग कर चुका हूँ। गाइस उनमें से कुछ मकान सेल आउट हो चुके हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। सुबह जो आज क्लाइंट आए हुए थे मेरे पास, उनसे मेरा कहना ये है कि आपने जो मकान पसंद किया है आप अच्छे से पहले मुतमईन हो जाएं, पूरी फैमिली को दिखा लें, इतनी जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि जल्दबाजी के सौदे अक्सर व बेशतर नुकसान देते हैं। तो लिहाजा मेरा कहना ये है कि आप पहले पूरी फैमिली को विजिट कराएं और पूरी फैमिली की अगर बात समझ में आ जाती है तो फिर आप उसको डन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि मोहम्मद अहमद साहब ने FBR टैक्स के हवाले से कल जो मुझे कमेंट्स किया था, तो उस पर मैं कह रहा हूँ, मैंने उसमें वीडियो बनाई हुई है FBR के हवाले से। जो प्रेजेंट वीडियो है 2025 तक है, वो वीडियो उसमें बना दी है FBR के हवाले से। और बैंकिंग के हवाले से जिन लोगों के बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट हो गए हैं उस पर भी FBR का जो टैक्स होता है वो जाहिर सी बात है वो लगता है। तो और दूसरी बात यह है कि और जो पार्टी मेरे पास आ रही है छोटे मकानों के हवाले से, देखें केडी के अंदर 40 गज का अगर कोई पोर्शन मिल रहा है आपको, तो वो वहाँ उन मकानों से लाख दर्जे बेहतर है जो अनअथराइज हैं। अनअथराइज की तरफ आप मत जाएं। मैं तो सिर्फ यह कहूँगा कि केडी के जो पीसी सोलवे होते हैं जिसमें 40 गज के पीसी सोलवे हैं वो आप ले सकते हैं। और मेट्रो कारपोरेशन लीज जो है यानी कच्ची आबादी लीज के वो मकान भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और क्योंकि वो भी लीज होते हैं और उनकी फाइल भी मौजूद होती है, उनका रिकॉर्ड भी रजिस्ट्री भी हुई होती है, रजिस्टर्ड हुआ हुआ होता है, तो वो मकान आप परचेज कर सकते हैं बानस्बत उन मकानों के जिनके मतलब जो अनअथराइज है। अनअथराइज तो हरगिज़ हरगिज़ मत लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं भैया, आपकी चीज़ है, आपका पैसा है। क्योंकि अनअथराइज करोड़ों रुपए की भी मकान है, ये नहीं कि नहीं है। करोड़ों रुपए के भी अनअथराइज मकान हैं और बिक रहे हैं और बिकते रहेंगे, इससे कोई इनकार नहीं है इस बात से। लेकिन मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि क्योंकि इंसान की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है और वो ऐसी जगह पे लगा दे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कल को कोई बात हो जाए, टूट फूट हो जाए या कुछ भी मामलात हो जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा इस बात का। फिर आखिरकार अफसोस के अलावा कुछ ना रहेगा आपके पास। तो इससे तो बेहतर है ऐसा रिस्क ना लें, बल्कि जहाँ पे कहीं नई प्लॉटिंग हो रही हो वहाँ पे देख लें, वो भी वेरीफायर कराने के बाद आप ठीक से मुतमईन हो जाएं, तो उस जगह को आप परचेज़ किया करें। कोई जल्दबाजी का काम नहीं, ये काम भी बड़े तहम्मुल का काम है और पूरे सुकून इत्मीनान से अगर आप लोगों को जगह समझ में आ रही हो तो उसके ऊपर बात कीजिए करें। और एक चीज़ और, जैसे कि कुछ ब्रोकर हजरात हैं, एक मकान दिखाने के बाद फिर बोलते हैं एक और है, वो दिखाने के बाद बोलते हैं एक और है, मतलब एक और करते रहेंगे। मैं ब्रोकर हजरात के लिए बात ये कह रहा हूँ कि जब आप एक और करते रहेंगे ना तो फिर एक और ही हो जाएगा, मतलब एक और आ जाएगा जो इनको ले जाएगा विजिट कराने के लिए। तो लिहाजा ये मुनासिब मकान दिखाएं, एक दो तीन चार मकान दिखाएं जिससे पार्टी सही और गलत का फैसला कर सके इजीली, तो उनको सिलेक्ट करने में भी फैसला करने में भी आसानी होती है। कि आपके लिए ये बात है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जो क्लाइंट है मेरे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे मेरे पास, उनसे मेरे वो जिस मकान के ऊपर इन्वेस्ट करने का कह रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इन्वेस्ट करने में आपके, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता दूँ कि ये काम बड़े तहम्मुल का काम है, बड़े सब्र का काम है। ये मत सोचिएगा कि आपने लिया और फ़ौरन आप बोलेंगे भाई ये कभी तक बिक क्यों नहीं रहा और ये कब बिकेगा, ये वाली बातें नहीं होती। देखें कभी ऐसा भी होता है कि फ़ौरन चीज़ लेते ही बिक भी जाती है और कभी ऐसा भी होता है 4-5 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। बड़े सब्र और तहम्मुल का काम है। अभी आपने अगर कोई चीज़ परचेज़ की है तो पहले उसको रेनोवेट करवाना है, रेनोवेट करवा के उसको आप रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं जब तक आप उसका रेंट खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उसकी पार्टी लगती है तो हम उसको सेल आउट भी करा देते हैं, ये नहीं कि नहीं कराते। हमारा तो काम ही यही है। और दूसरी बात ये आ गई कि
और आपने मुझसे मशवरा किया, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे मशवरा किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं आखिरी इंसान नहीं हूँ जिससे आपने एडवाइस किया। आप और लोग भी हैं, आप उनसे भी एडवाइस ले लें, उन लोगों से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। लीगल एडवाइज़र भी मौजूद हैं और प्रॉपर्टी के हवाले से हज़ारों प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बनी हुई हैं। आप वहाँ से भी मालूमात कर सकते हैं कि आया कि ये बेहतर रहेगा नहीं रहेगा। मैं तो खुली बात कहता हूँ, जिससे आप मुतमईन हो रहे हैं आप उससे एडवाइस ले लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, जिस डॉक्टर की दवा आपको लग रही है फिर दवा उसी की खाएं। फिर हर डॉक्टर के पास जा के दवा ना लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो रिएक्शन हो जाए, ये भी होता है। क्योंकि ये मामला मैंने देखे हैं कि एक दो मकान थे जिनको हमने विजिट कराया, किसी ने मोहल्ले में हमको कह दिया इस घर में तो असरात है, लो हो गया काम उनका। अब वो असरात ऐसे हैं जिसका उतारा पूरी दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि वो असरात यहाँ चढ़ गए। सोच के अंदर जब कोई बात आ जाती है तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इस बात के लिए कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देता हूँ और अमल लूँगा कि भाई रात भर के अंदर, सुबह रात भर आपने अमल करना और सुबह तक ये गोल्ड की बन जाएगी, सोने की बन जाएगी। तो एक अमल है, लेकिन आपने रात भर करना है और आपके अमल के दौरान बीच में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए बस। तो गाइस 110% आपके दिमाग में बंदर का ख्याल आएगा और वो चीज़ सोने की नहीं बन पाएगी। तो जब आप मुझे सुबह बोलेंगे भाई ये सोने की तो बनी, फिर मैं बोलूँगा अंदर का ख्याल आया हो आपके दिमाग में, जब ये सोने की नहीं बनी। क्योंकि एरर दिमाग में डाल दिया जाता है, ज़रा सा एरर आपके दिमाग में आ गया तो वो चीज़ गोल्ड की कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप उसकी वेरीफाई ना करें, तस्दीक ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ आपका दिल अगर मुतमईन होता है तो आप चीज़ लिया करें, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस बस, क्योंकि मेरी सपोर्ट चाहिए, मेरे लिए गोल चाहिए कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू। और एक छोटा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। राहत अल्लाह हाफ़िज़।